तो दोस्तों अब हम तैयार हो चुके हैं। आज हम जा रहे हैं शनि शिंगणापुर। तो अभी थोड़ी देर में मैं आपको बीच बीच में यात्रा का विवरण करती रहूंगी। अभी हम लोग यहाँ पे हैं साईं भक्त निवास और हम निकलेंगे यहाँ से कल सुबह क्योंकि हमारी ट्रेन है खंडवा के लिए। तो चलिए दोस्तों, बीच में हम लोग चलेंगे, शनि शिंगणापुर के जो भी दृश्य हैं मैं आपको दिखाऊंगी और जहाँ तक पॉसिबल होगा मैं आपको मंदिर के भी दर्शन कराऊंगी। तो चलिए चलते हैं, आज का दिन शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों हम लोग शिरडी से निकले शनि शिंगणापुर की तरफ और अगर मैं आपको यात्रा बताऊं तो इतनी प्यारी यात्रा थी हमारी। शनि शिंगणापुर जो है वो शिरडी से लगभग 72 किलोमीटर की दूरी पर है, एक तरफा। यानी कि आप लगा लीजिए लगभग 150 से थोड़ा सा कम किलोमीटर्स होंगे दोनों तरफ के। और आने जाने में एक तरफा लगभग पौने 2 घंटे यानी 1 घंटा 45 मिनट लगते हैं। और हमें तो एक बहुत ही अच्छी बस मिल गई। आप चाहें तो आप प्राइवेट व्हीकल भी करके जा सकते हैं, तो उस हिसाब से आपको ज़्यादा चार्जेस पड़ेंगे। तो क्योंकि हम लोग 3 थे और बड़ी अच्छी इकोनॉमिक हमें बस मिल गई, ज़्यादा किराया भी नहीं लगा उसमें, तो हम लोग फटाफट से बैठ गए। और इतना सुंदर मौसम था, मैं आपको क्या बताऊं। मतलब बारिश नहीं थी लेकिन पूरे बादल और हवा चल रही थी। और जैसे कि आप इन दृश्यों में देख सकते हैं कि हम आराम से यहाँ पर फोटोग्राफी भी कर रहे हैं, हम लोग बहुत इंजॉय भी कर रहे थे, खिड़की भी हमने खोल ली। तो चलिए हम चलते हैं इस यात्रा पर और देखते हैं कि बीच बीच में क्या क्या आते हैं, क्या क्या पड़ाव आते हैं। और शनि शिंगणापुर पहुंचकर फिर से आपसे भेंट होगी। शनि शिंगणापुर भारत के महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में स्थित एक छोटा सा गांव है जो शनि देवता के मंदिर के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और यहाँ पर कहा जाता है कि शनि देव जो हैं वो अष्टपहर धूप, आंधी, तूफान, जाड़ा सभी ऋतुओं में बिना छत्र धारण किए खड़े रहते हैं और इस जगह की पूरी तरह से सुरक्षा करते हैं। दोस्तों जब भी आप शिरडी से शनि शिंगणापुर जाएं या कहीं से भी जाएं, बीच रास्ते में आता है लजीज और बहुत ही मीठा मीठा गन्ने का जूस सेंटर। और जहां पर आप देखेंगे जो बैल है ना, खुद घूम घूम कर जो गन्ना है उसका रस निकालते हैं। और यहाँ पर बैठकर, मैं सच में बता रही हूँ, आप यहाँ बैठेंगे ना और गन्ने का जो रस है वो जब पिएंगे ना तो आपको इतना प्यारा एहसास होगा, आउट ऑफ द वर्ल्ड। तो हम भी कोई कम थोड़ी ना है खाने पीने के मामले में, तो हमने भी एक ब्रेक लिया था बीच में। और देखिए हम कैसे एंजॉय कर रहे हैं गन्ने का रस, और आगे की यात्रा फिर हम करेंगे, पहले एंजॉय तो कर लें। और एक और चीज़ है यहाँ पर, ये जो पीला पीला स्नैक देख रहे हैं, हम तो इसको पूंगा पंडित बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो गन्ने के जो रस के साथ ना ये भी ज़रूर लीजिएगा, बड़ा अच्छा स्वादिष्ट स्वाद आता है इसका और बड़ा अच्छा लगता है। तो हमारी बस तो रुकी हुई थी, हमने सोचा क्यों ना हम इंजॉय करें। सावन का महीना था तो हम लोगों ने सोचा थोड़ा सावन के झूलों का भी तो मज़ा लें, तो हम लोग झूले भी यहाँ पर। क्योंकि झूला तो
दोस्तों, आप जब भी शनि शिंगणापुर की एंट्री पॉइंट पर आएंगे तो वहाँ पर एक पिलग्रिमेज टैक्स कलेक्ट किया जाता है, जो कि सिर्फ 5 रुपए का होता है। तो ये आपको पे करना होता है। तो हम लोग क्योंकि बस में थे तो हम सबसे भी ये टैक्स लिया गया। सुवन मंगल कर्ण कृपाल दीनन के दुख दूर करी। शनि शिंगणापुर में शनिदेव की मूर्ति काले रंग की है, जो कि 5 फुट 9 इंच ऊंची और 1 फुट 6 इंच चौड़ी है। और ये मूर्ति संगमरमर के एक चबूतरे पर विराजमान है। दोस्तों, शनिदेव के दर्शन इतने अच्छी तरह से और इतने सरल तरीके से हो रहे हैं, मैं आपको क्या बताऊं। आजकल मतलब इतना अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है। आपको जो भी चाहिए चढ़ाने के लिए वो आपको मंदिर प्रेमिसेस से ही मिल जाएगा, चाहे वो तेल हो या तिल हो या काली उड़द की दाल हो या कोई भी इस टाइप का यंत्र हो, कुछ भी हो जो भी आपको चाहिए। नहीं तो बाहर दुकानों से भी आप ले सकते हैं, तो बहुत ही अच्छे रेट्स पे मिल जाते हैं। इतना सुंदर यहाँ पे कैंपस है और चलने का भी जो डिस्टेंस है ना, वो इतना छोटा कर दिया गया है कि मतलब आप सोचिए कि 15-20 मिनट में आपको पूरे दर्शन हो जाएंगे। बाहर आप रिफ़्रेशमेंट्स आप ले सकते हैं। बहुत सारी दुकानें हैं, नाश्ता सेंटर है और प्रसाद भी है। आप अगर प्रसाद, वैसे तो कहते हैं कि शनिदेव का जो प्रसाद है वो वापस नहीं लेके जाते, लेकिन ऑफ कोर्स चढ़ाने के लिए तो आप यहाँ से ले ही सकते हैं। पार्किंग है इतनी अच्छी लंबी चौड़ी, तो आप दान धर्म भी कर सकते हैं। अगर आपको भूख लग रही हो तो आप खाना खा सकते हैं। तो हर तरीके का अरेंजमेंट है यहाँ पर। श्री शनिदेव प्रभु सुनहु विनय महाराज करहु कृपा है रवि राखहु जन जयति जयति शनिदेव दयाला करत सदा भक्तन प्रतिपाला चारि भुजा श्याम विराजे माथे रतन मुकुट छवि छाजे परम विशाल मनोहर भाला तेढ़ी दृष्टि भ्रुकुटी विकराला कुंडल श्रवण चमा चम चमके हिये माल मुक्तन मणि चमके कर में गदा त्रिशूल कुठारा बल बिच करे हरि संहारा पिंगल कृष्ण छाया नंदन यम पौनस्तरोत दुख भंजन सौरी मंद शनि दशनामा भानुपुत्र पूजहि सब काम जा पर प्रभु प्रसन्न हव जाहि रंगहु राम करे क्षण माहि पर्वत हो तृण होई निहारत तृणहु को पर्वत करि डारत राज मिलत वन राम ही दीन हो कै कई हूँ की मति हरि लीन हो वन हूँ में मृग कपट दिखाई मातु जानकी गई चतुराई लखन ही शक्ति विकल करि डारा मचि गादल में हाहाकारा। ये हम लोग ऑन दी वे शिरडी में इस मंदिर में उतरे। बहुत सुंदर मंदिर है, वेरी नाइस। शनि शिंगणापुर के गांव की जो जनसंख्या है लगभग 3000 है। और इस गांव में किसी भी घर पर दरवाज़ा नहीं है, किसी भी दरवाज़े पर ताला नहीं लगाया जाता। यहाँ के लोग अलमारी, सूटकेस कुछ भी नहीं रखते, क्योंकि यहाँ पर शनि भगवान की स्वयं की कृपा है। और दोस्तों, हमारी इतनी सुंदर यात्रा हुई। वापसी में हमने बहुत ही सुंदर एक शिव भगवान का मंदिर भी देखा। तो शनिदेव की भी हम पर असीम कृपा हुई कि हम इतने अच्छे दर्शन कर पाए। आप ज़रूर शनि शिंगणापुर आइएगा।